द लास्ट लीफ, वो आखिरी पत्ता। इट इज ऑटम, पतझड़ का मौसम है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा तेजी से चल रही है। एंड इट इज रेनिंग हैवीली, और भारी बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर, एक आईवी की बेल है, क्रीपर मीन्स बेल, उसके सारे पत्ते हैव फॉलन, गिर चुके हैं, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल, वो आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज चैप्टर से हमें मिलने वाला है जिसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में। शू एंड जॉनसी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। शू और जॉनसी दो यंग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, मीन जो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं। और दे शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट मीन्स एक छोटे से फ्लैट को वो शेयर करते हैं, मीन्स दोनों साथ में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और फ्लैट थर्ड स्टोरी पे था, किसी पुराने घर के। थर्ड स्टोरी का मतलब है तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर था फ्लैट पुराने घर की। जॉनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, जॉनसी बहुत सीरियसली बीमार हो जाती है नवंबर में। सी हैड निमोनिया, और उसको निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो अपने बेड में लेटी रहती बिना कुछ मूवमेंट किए। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ बाहर गेज आउट करती रहती, देखती रहती खिड़की के बाहर। शू हर फ्रेंड, शू जो कि उसकी दोस्त है, बिकेम वेरी वरीड, वो चिंतित हो जाती है। अब जॉनसी और शू साथ में रह रहे हैं, और जॉनसी जो है बीमार हो गई, तो उसकी जो दोस्त है उसको चिंता हो जाती है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, तो शू ने क्या किया, डॉक्टर को बुलावा भेजा। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉनसीज कंडीशन, हालांकि वो हर दिन आता था, लेकिन फिर भी जॉनसी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं होता था। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर ने फिर क्या किया कि भाई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, हर रोज आते हैं डॉक्टर, फिर भी कोई चेंज नहीं है उसकी कंडीशन में, जॉनसी की कंडीशन में। तो डॉक्टर क्या करते हैं, टुक शू असाइड, शू को एक साइड ले जाते हैं, एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछते हैं, इज एनीथिंग वरिंग जॉनसी, कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे जॉनसी को चिंता हो रही है, या कोई ऐसी चीज जो जॉनसी को सता रही है। नो रिप्लाइड शू, तो शू ने क्या कहा, नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर सेड, जॉनसी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। तो डॉक्टर ने क्या कहा, जॉनसी, ऐसा दिखाई देता है कि जॉनसी ने अपने माइंड को बना लिया है कि वो ठीक होने वाली नहीं है, और अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन यानी कि दवाइयां भी फिर काम करने वाली नहीं है। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉनसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, तो जब डॉक्टर ने उसको बताया कि जॉनसी ने अपने माइंड को बना लिया है, मीन्स अपने आप में ये स्वीकार कर लिया है कि वो ठीक होने वाली नहीं है, और अगर वो खुद ही जीना नहीं चाहती, अगर उसने ही हिम्मत हार दी है, तो जो है मेडिसिन भी काम करने वाली नहीं है। तो अब शू क्या करती है, अपनी पूरी कोशिश करती है कि जॉनसी को इंटरेस्ट आए आसपास की चीज़ों में। तो शू ट्राइड हर बेस्ट, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है टू मेक जॉनसी टेक एन इंटरेस्ट, ताकि जॉनसी इंटरेस्ट ले इन थिंग्स अराउंड हर, आसपास की चीज़ों में। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, बट जॉनसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, वो क्लोथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में बात करती है, लेकिन जॉनसी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। जॉनसी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और अब भी जॉनसी अपने बेड पे वैसे ही लेटी रहती है, कोई मूवमेंट नहीं, और उसने अपने माइंड को ये बना लिया है कि वो अब बचने वाली नहीं है। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉनसीज रूम, शू ने फिर क्या किया, अपना ड्राइंग बोर्ड लेके आई जॉनसी के रूम में, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग शुरू की उसने। टू टेक जॉनसीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग, और फिर से बेचारी वही कोशिश कर रही है ताकि कि जॉनसी का जो माइंड है वो उसकी बीमारी से, इलनेस से हट जाए। तो उसके माइंड को उसकी बीमारी से हटाने के लिए, मीन्स उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो विसल कर रही है, मीन्स जैसे पेंटिंग करते वक्त मौज मस्ती में ऐसे सीटियां लगाते हैं, तो सी विसल्ड वाइल वर्किंग, वो ऐसे पेंटिंग करते हुए, काम करते हुए विसल कर रही थी, ताकि जॉनसी का जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो। सडनली शू हर्ड जॉनसी विस्पर समथिंग,
तो अचानक से शू को सुनाई दिया कि जॉन्सी ने कुछ बोला है। विस्पर का मतलब होता है बिल्कुल बहुत कम आवाज में फुसफुसाना। तो उसने कुछ बोला है। शी क्विकली रस्ट टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो ये सुन देखते ही मतलब उसने जब ये सुना कि हाँ उसने कुछ फुसफुसाया है, तो वो जल्दी से बेड के पास जाती है और उसने जॉन्सी को सुना। शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड्स, और जॉन्सी क्या कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। जैसे हम बोलते हैं 10, 9, 8, इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग वो कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो खिड़की से बाहर देख रही थी और क्या कह रही थी, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, और कुछ समय के बाद उसने क्या विस्पर किया, मीन्स क्या फुसफुसाया, 11, देन 10, देन 9, 8, 7। तो इस तरीके से वो बैक काउंटिंग कर रही थी। शू एंग्जियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब शू ने जो है एकदम से बाहर देखा, भी क्या देख रही है वो। सी सा एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तो उसने जब बाहर की ओर देखा तो उसने देखा कि एक ओल्ड आईवी क्रीपर है, आईवी की एक पुरानी बेल है जो क्लिम्ब कर रही है हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उनकी विंडो के बिल्कुल अपोजिट में जो ईंटों की दीवार है उस पे वो हाफ वे तक जा चुकी है, क्लेम कर रही है, वो चढ़ रही है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और जैसा कि बाहर स्ट्रॉन्ग हवा चल रही थी, मीन्स तेजी से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से क्रीपर अपने पत्ते शेड कर रही थी, मीन्स झाड़ रही थी, गिर रहे थे उसके पत्ते। What is it, dear? शू asked. शू ने पूछा, यह क्या है? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो जॉन्सी ने फिर आराम से बोला 6, क्योंकि वो बैक काउंटिंग कर रही थी। They are falling faster now, और फिर उसने कहा कि वो अब तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहाँ लगभग 100 पत्ते थे, मीन्स लगभग 100 के आसपास पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब वहाँ 5 बच गए हैं, वो कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। इट इज़ ऑटम सेड शू एंड द लीव्स विल फॉल। तो शू क्या कहती है, भाई पतझड़ है, पतझड़ का मौसम है, तो लीव्स तो डेफिनेटली दे विल फॉल, तो वो गिरेंगे ही। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। तो जॉन्सी ने मतलब फाइनलिटी मीन्स कि बिल्कुल कंफर्म होके ये बोला कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा आई विल डाई। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और क्या कहती है कि मैंने इस बात को जान लिया है पिछले 3 दिन से। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड शू। अब शू क्या बोलते हैं, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। कि तुम ये जो पुराने आईवी क्रीपर के पत्ते हैं, मीन्स जो पुरानी बेल है आईवी, उसके पत्तों का तुम्हारे जीने से और तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो श्योर है कि तुम ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन जॉन्सी कुछ नहीं बोलती है। शू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ शू। शू जाती है और उसके लिए एक बाउल लेके आती है सूप की। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने क्या कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। नाउ देयर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो कितनी मतलब नेगेटिव हो चुकी है और उसने बिल्कुल जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। और वो क्या बोलती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख भी नहीं है, और अब उस बेल पर सिर्फ 4 पत्ते बच गए हैं। मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। उसके बाद आई विल स्लीप फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। उसने अपना माइंड जो है इस तरीके से बना लिया है कि जैसे ही वो आखिरी पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी। शू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। अब शू ये देख के कि भाई ये तो हद से ज़्यादा निराश हो चुकी है, इसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है, होपलेस हो गई है, तो वो थोड़ी सी बेचैन होके जॉन्सी के पास जाती है उसके बेड पर एंड किस्ड हर, उसको किस करके बोलती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, कि मुझे लाइट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं कर्टेन यानी कि पर्दा नहीं लगा सकती। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग
मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है एंड गेट सम मनी फॉर अस, ताकि कुछ पैसे हमें मिल जाएं। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है। सी बेग्ड जॉन्सी, बेग्ड मीन्स बेहद रिक्वेस्ट करना। वो क्या बोलती है, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, कि जब मैं पेंट कर रही हूँ तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, विंडो से बाहर मत देखो और तुम मरने वाली नहीं हो, घबराओ मत। और मैं पर्दा इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि मैं पेंटिंग कर रही हूँ और लाइट की रिक्वायरमेंट है पेंटिंग करते वक्त। सो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट लुक आउटसाइड, बाहर मत देखो जब तक मैं पेंट करती हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, तो जॉन्सी क्या कहती है कि ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो फिर से जॉन्सी क्या बोलती है कि ठीक है भाई, चलो अपनी पेंटिंग जल्दी से फिनिश करो, क्योंकि मुझे वो आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है। मैं थक चुकी हूँ वेट करते करते, मुझे अब डाई, मुझे अब मरना ही है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, तो इसलिए मुझे बिल्कुल शांति से जाने दो, मीन्स मर जाने दो। जिस तरीके से वो बेचारे थके हुए पत्ते जा रहे हैं, मुझे भी उनकी तरह जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड शू, शू ने क्या कहा, ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल, कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना। माइनर मीन्स जो माइंस में काम करता है, खनन में, जो खानों में काम करता है, और उसके लिए मैं बेहरमैन को ऊपर बुलाने वाली हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बने। उसी को देख के मीन्स वो पेंट करने वाली हैं। शू रस्ट डाउन, वो नीचे जाती हैं। बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बेहरमैन ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ही वॉज अ 60-year ओल्ड पेंटर, और वो भी पेंटिंग करते हैं, और वो उनकी एज कितनी हो गई है, 60 ईयर। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम, और बेहरमैन का उम्र भर, जीवन भर का ड्रीम यही था कि वो एक मास्टरपीस को, मीन्स एक बेस्ट से बेस्ट आर्ट को पेंट करें, लेकिन वो अब तक उनका एक ड्रीम ही रहा है। शू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन, अब शू उसको तो बोलती है कि मुझे एक माइनर को पेंट करना है, इसलिए मैं बेहरमैन को बुलाने जा रही हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बने, मैं उसको देख के पेंट करूँ। लेकिन जो एक्चुअल में वो क्यों गई थी, ताकि वो जितनी ये जो नेगेटिव चीज़ें जॉन्सी के माइंड में हैं, और ये इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन, और उसने बिल्कुल होपलेस हो चुकी है, वो ये जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है, तो ये सारी चीज़ें वो नीचे जाके बेहरमैन को बताने वाली हैं। तो नीचे जाके वो क्या बोलती हैं, सी पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन, तो अपनी सारी चिंताएं पोर आउट कर देती हैं बेहरमैन को, मीन्स बता देती हैं। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, तो वो बेहरमैन को जाके क्या बोलती हैं कि जॉन्सी अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि वो मर जाएगी जब वो आखिरी पत्ता गिरेगा। इट्स स्टूपिड आस्क्ड बेहरमैन, तो बेहरमैन क्या कहते हैं कि क्या वह पागल है, हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। सी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेन शू, शू ने क्या कहा कि उसको तेज बुखार है। सी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट, और अब तो उसने खाने पीने से भी मना कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे बेहद चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमैन सेड, बेहरमैन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिप टोड इन टू द रूम, टिप टोड का मतलब है बिल्कुल पंजे पंजे पर, वो मीन्स जल्दी से क्विकली रूम में जाते हैं। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शू ड्रीव द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, अब शू ने क्या किया, वो कर्टेन्स को लगा देती है और नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर झांकती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और बेल पर अब एक ही पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली, और भारी बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बिल्कुल बर्फीली मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्ता अब किसी भी मिनट गिर सकता है। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेहरमैन ने एक शब्द भी नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, ये सब देखने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है।
woke up next morning. In a feeble voice, she asked Shu to draw the curtains. अगली सुबह जॉन्सी उठती है और एक फीबल वॉइस में मीन्स कमजोर आवाज में हल्की फुल्की सी आवाज में सी आस्क्ड शू टू ड्रा द कर्टेन्स, वो शू को बोलती है कि कर्टेन्स को हटाओ, पर्दों को हटा दो। शू वाज नर्वस, शू बहुत नर्वस थी। क्यों नर्वस थी? क्योंकि रात को ही उन्होंने, शू ने और बहरमैन जी ने बाहर क्या देखा था कि सिर्फ एक ही पत्ता बचा है, भारी बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तो अब मतलब वो पत्ता गिर गया होगा, ये वो श्योर थी, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस थी। सी ड्रीव बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मीन्स ना चाहते हुए, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसने पर्दों को फिर हटाया। ओह, शू एक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। तो शू अब एक्सक्लेमेशन के साथ क्या बोलती है? अरे लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ लेफ्ट, कि देखो बाहर, अब भी जो है बेल पर एक पत्ता बचा है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वो काफ़ी ग्रीन और हेल्दी भी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, और इतना ज़्यादा तूफान और फियर्स मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली विंड्स हवा, और इतनी तेज़ी से चलने वाली हवाओं के बावजूद, तूफान के बावजूद इट डिडंट फॉल, और वो गिरा नहीं, और ये काफ़ी ग्रीन और हेल्दी दिख रहा है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने क्या कहा? मैंने विंड को सुना था पिछली रात। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, और मुझे लगा था कि ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, और ये डेफिनेटली आज गिर जाएगा, उसके बाद जो है मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड शू एनर्जेटिकली। अब शू एनर्जेटिकली क्या बोलती है? यू वॉन्ट डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, तुम्हें जीना होगा अपने दोस्तों के लिए, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। अब जॉन्सी बिल्कुल हल्की फुल्की सी स्माइल देती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। तो हर घंटे के बाद, और मीन्स थोड़े थोड़े समय के बाद, वो खिड़की से बाहर देखती, और वो देखती कि वो आखिरी पत्ता अब भी वहाँ है। इट सीम्ड टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चिपक गया है, क्लिंग हो गया है, जोर से चिपक गया है बेल के साथ। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, और शाम के समय एक और तूफान आया। बट द लीफ डिडंट फॉल, लेकिन फिर भी पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी लेटी रही काफी लंबे समय तक पत्ते की ओर देखते हुए। देन शी कॉल्ड आउट टू शू, फिर वो शू को बुलाती है और क्या कहती है उसे? आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. तो फाइनली जो है यहाँ उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है जब वो देखती है कि इतने समय से, इतने तूफान के बाद भी वो आखिरी पत्ता नहीं गिर रहा है। तो वो क्या सोचती है और क्या बोलती है? आई हैव बीन ए बैड गर्ल, कि मैं एक बहुत बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, और तुमने बड़े प्यार से मेरी देखभाल की है, और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट भी नहीं किया है, तुम्हारे साथ सहयोग भी नहीं किया है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। एंड ग्लूमी, और मैं बहुत डिप्रेस्ड रही हूँ, ग्लूमी उदास रही हूँ। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, और आखिरी पत्ते ने मुझे ये दिखा दिया है कि मैं कितनी विक्ड मीन्स पापी, कि मैं कितनी पापी रही हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ ए सिन, मुझे ये एहसास हो गया है कि ये पाप है। टू वांट टू डाई, मरने की इच्छा करना पाप है। शू हग जॉन्सी, शू जॉन्सी को गले लगा लेती है। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर, फिर वो उसको बहुत सारा गर्मा गर्म सूप देती है और एक मिरर देती है, शीशा देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी अपने बाल कॉम करती है। एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और अच्छे से स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद, पेशेंट कौन है? जॉन्सी। ही टोल्ड शू, वो शू को क्या बोलता है डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद? कि जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव,
कि जॉन्सी ने अब इच्छा बना ली है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, और अब मुझे नीचे जाना चाहिए, बेयरमैन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है। बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह शू आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स सी सेड, और जॉन्सी के हाथों को अपने हाथ में लेके क्या बोलती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, कि मिस्टर बेहरमैन की डेथ हो गई है निमोनिया की वजह से इस सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिनों से ही बीमार थे। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेनिटर ने उस उनको देखा था उनके बेड पे। जेनिटर होता है जो बिल्डिंग की देखभाल करता है। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, और उनके कपड़े और शूज गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वे काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वो उस तूफानी रात में बाहर गए हुए थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, फिर उन्होंने क्या उनको मिला, एक सीढ़ी और एक लैंटर्न लालटेन जो अब भी जला हुआ था, और कहाँ गिरा हुआ था, लाइंग नियर हिज बेड, उसके बेड के पास। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस, कुछ ब्रशेस भी वहां गिरी हुई थी। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और सीढ़ी के पास फर्श पर ग्रीन और येलो पेंट्स भी। जॉन्सी डियर सेड शू, शू ने क्या कहा, जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस पत्ते की ओर देखो, आईवी के पत्ते की ओर देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, कि क्या तुम ये हैरान नहीं होती ये सोच के कि ये फ्लटर क्यों नहीं करता, मीन्स फड़फड़ाता क्यों नहीं, लहराता क्यों नहीं जब हवा चलती है। दैट इज बेयरमैन्स मास्टरपीस, यही बेयरमैन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उन्होंने ही इसे पेंट किया है जब वो आखिरी पत्ता गिर गया था, उस रात उन्होंने ही उसे पेंट किया था। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि जब बेहरमैन जी आते हैं जॉन्सी की कंडीशन देखने के लिए, जब शू उनको बुलाने जाती है और वो जॉन्सी को देखते हैं, और शू ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे खिड़की से बाहर उनको दिखाया कि वो जो बेल है उसका आखिरी पत्ता गिरने के बाद वो मर जाएगी, ऐसा वो बोल रही है। तो वो उस टाइम पे चुपचाप चले जाते हैं, और नीचे जाने के बाद वो एक्चुअल में क्या करते हैं, सीढ़ी उठाते हैं, लालटेन उठाते हैं, और उसी रात जिस रात में इतनी जोरों से बारिश हो रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, उसी रात वो अपनी लालटेन ब्रश वगैरह सब उठा के एक अच्छी सी पेंटिंग बना के वहाँ लगा देते हैं, और जिसकी वजह से उनको निमोनिया हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और इस पेंटिंग को मास्टरपीस क्यों बोला गया, क्योंकि इसने जॉन्सी का माइंडसेट चेंज किया और जॉन्सी को जीने की एक इच्छा शक्ति दी। तो चैप्टर से हमें सीखने को क्या मिलता है कि हम जो भी मान लेते हैं, जैसा भी माइंड को सिग्नल देते हैं, हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, वैसे ही हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। तो जब भी हम ये मानते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो काम हमसे हो जाता है, चाहे वो कितना ही डिफ़िकल्ट काम क्यों ना हो। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में ही हार मान लेते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं पढ़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता वो, तो जब आपने शुरू में ही हार मान ली, तो डेफिनेटली आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। तो सब कुछ जो है माइंड से है। अपने माइंड को एक वॉरियर की तरह बनाओ, एक